अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा जो सेशन है वो है ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कि हम ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर से ना जो है हम किस तरीके से उसके अंदर से सारी सेटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से जो हम अपना BUSD टोकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो हर तरीके कैसे हम अपने ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो ईज़ी प्रोसेस जो है वो आपको मैं बताऊँगा कि ट्रस्ट वॉलेट का ईज़ी प्रोसेस क्या है जो आप यूज़ करके खुद भी और अपनी टीम के अंदर भी उस चीज़ को कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है ना? तो मैं अपनी स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर। 1 मिनट। मैं अपनी स्क्रीन करता हूँ अभी शेयर, तो आप लोगों ने मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन वगैरह हर चीज़ प्रॉपर है। ओके, तो स्क्रीन मैंने अपनी शेयर कर दी है, आपके सामने मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो आप सब लोग बताएँ मेरी वॉइस, स्क्रीन प्रॉपर है हर चीज़? जी, ओके। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो फोर्सेज के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं और फोर्सेज के ऊपर आपके पास जो टोकन आपको सॉरी जो वॉलेट मिलते हैं, वो आप ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट आप उनके ऊपर अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास जो दोनों वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी मेरे पास मौजूद है, टोकन पॉकेट मेरे पास मौजूद, ठीक है ना? अब ये ट्रस्ट वॉलेट जो है ये इन्होंने नया अपडेट किया है। इसका आइकन इस हर चीज़ जो है, ठीक है ना? तो अब उन्होंने की है, ठीक है? अब देखें कोई भी ब्रांड होता है ना, अगर वो कहता है ना कि मैं अब तक मज़ीद आपकी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ, तो वो क्या करता है? खुद को अपग्रेड करता है। है ना? आप लोग जो हैं, आप लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते। अपग्रेड कैसे नहीं करते? इसके आप लर्निंग के ऊपर फ़ोकस नहीं करते, ठीक है ना? अपग्रेड करना क्या लर्निंग लेंगे, तो जब आप लर्निंग आपके माइंड के अंदर जाएगी, तो आपकी अपग्रेशन होगी। जब आपकी अपग्रेशन होगी, आपकी अर्निंग भी होगी। अगर आप कहते हैं ना कि चलो हमने प्लान को समझ लिया, चलो ऐसे-ऐसे काम करना ठीक है, ओके जी हम कर रहे हैं। वो आपकी अपग्रेशन नहीं होती, वो आप वहाँ पे स्टिल होते हैं। कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं या चीज़ का नॉलेज ले रहे होते हैं कि आप कहते हैं ना कि मैंने उस चीज़ को अगर आपने 2 मंथ कर किया ना 2 मंथ करने के बाद आपने 5 साल उस चीज़ को वैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सीखा आपने 2 मंथ है, प्रैक्टिकल जो चीज़ को आप कर रहे हैं वो आप कितने क साल से कर रहे हैं? 5 साल से। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं, तो एक्सपीरियंस सिर्फ़ 2 मंथ का होता है इंसान का और जो बाकी 5 साल होते हैं, वो उसकी स्ट्रगल ही होती है। तो हमेशा अपनी फ़ोकस रखा करें लर्निंग के ऊपर, स्किल के ऊपर। जब स्किल आपके इम्प्रूवमेंट होंगे, तो ऑफ़ कोर्स आपकी हर चीज़ जो है इम्प्रूव होगी। ठीक है ना? तो मैं अभी आपके सामने जो है वॉलेट अपना ओपन करने लगा हूँ, ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है? जैसे ये मैंने अपना यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया, यहाँ पर उन्होंने फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ना, वो ख़त्म कर दिया। आपके सामने जो स्क्रीन है मेरी पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? अगर आप स्क्रीन शेयर भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जब स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है, अगर किसी के सामने करते हैं। देखें फ़ोर्सेज कितनी ज़्यादा प्राइवेसी है। आपकी हर चीज़ जो है वो आप खुद उसको सँभाल के रख सकते हैं। ठीक है ना? आप देखें मैंने स्क्रीन लेकिन आपके सामने स्क्रीन आ रही है, तो मेरे सामने जो है मेरी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पर मैं अपने अपना पासवर्ड लगाना है, जो मेरा पासवर्ड है 6 फिगर का। ये मैंने पासवर्ड अपना लगा दिया है, ठीक है? तो ये मेरा वॉलेट जो है, ये मेरा वॉलेट में आपके सामने है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट को स्टार्ट से बनाने की जो वीडियो वो ऑलरेडी जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। वो उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि वो चीज़ अगेन दोबारा इसके अंदर नहीं बताऊँगा क्योंकि चीज़ें तो चैनल को अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ट्रस्ट वॉलेट आर्ट वीडियो बनाने का प्रोसेस क्या बनाने उसके अंदर आया हुआ है, तरीके से जो अपना ट्रस्ट वॉलेट जो है बना सकते हैं। अब देखिए उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट को कंप्लीटली जो है वो इसको कर दिया है। उन्होंने इसका यूआई जो है कितना अट्रैक्टिव बनाया है। पहले इसका जो यूआई था वो मुझे इतना अच्छा नहीं था लगता। लेकिन अब जो इन्होंने यूआई इसका बनाया, यूआई मतलब होता है कि यूज़र इंटरफेस होता है। आप क्या हैं? आप इसके यूज़र हैं ना, तो आप जो देख रहे हैं, आपकी आइज़ जो इस चीज़ को देख रही है, आप जब देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये अच्छा डिज़ाइन है। ठीक है? उन्होंने जो इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है इतना इतना उन्होंने अच्छा बना दिया है कि मुझे इसके अंदर से कुछ चीज़ें जो यूज़ करता था, मुझे बहुत इरिटेशन जो होती है ना, ये क्या इन्होंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है।
तो अब जब मैं इस चीज को यूज करता हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि वाकई इन्होंने अपग्रेडेशन जो बहुत अच्छी की हुई है। जैसे ही मेरे सामने ट्रस्ट वॉलेट जो है ये ऑन हो चुका है, तो सबसे पहले जब हमारा ट्रस्ट वॉलेट ऑन होता है ना, हमारे पास जो टोकन है, हमने यहाँ पे मैनेज क्रिप्टो के अंदर जाना होता है। ठीक है ना, अपना जो मैनेज क्रिप्टो है इसके अंदर जाकर तो हमने अपना टोकन जो है BUSD ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं BUSD, यहाँ पर BUSD लिखा तो मेरे सामने ये टोकन आ गए हैं। BUSD एथेरियम आ गया है और मेरे पास नीचे आ गया BUSD BNB स्मार्ट चेन। सेकंड नंबर वाला जो टोकन है फोर्सेज के ऊपर जो टोकन यूज होता है, ये आपके पास सेकंड नंबर वाला जो टोकन है ये यूज होता है। सही है। तो पहले इसके अंदर जो लिखा होता था वो लिखा होता था BUSD BNB BEP20 लिखा होता था, छोटा सा नीचे लिखा होता था BEP20 लिखा होता था। तो कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती थी कि इनमें से कौन सा जो टोकन है वो ऑन करना है, लेकिन आज उन्होंने जो कंफ्यूजन है आपकी ये भी दूर कर दी है। उन्होंने BEP20 लिखा ही नहीं इसके अंदर, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है BUSD BNB स्मार्ट चेन। आपका जो फोर्सेज है वो किसके साथ अटैच है, BUSD और BNB के साथ। तो यहाँ से आपको चीज को आइडिया हो जाना चाहिए, अच्छा जी हम तो जो वर्किंग कर रहे हैं BUSD और BNB के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपका माइंड इस चीज को खुद एक्सेप्ट करता है कि अच्छा मैं इस चीज को जो है वो ऑन कर दूं। जैसे मैंने इस टोकन को ऑन कर दिया, मेरे पास ये टोकन आ चुका है। सही है। और इसका लिंक जो है, हम लिंक अब हमने, जैसे ये देखिए मेरे पास टोकन ऑलरेडी शो हो रहा है मेरे पास BUSD स्टार्ट में ही। ठीक है, ये आपके सामने है। सॉरी, इसका मैं कलर कर लेता हूँ रेड। ओके, ये मेरे पास BUSD जो टोकन है मेरा ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें डॉलर रिसीव करने हैं अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए अगर हम वो डॉलर जो हैं वो अपने अपलाइन से लेते हैं या बिनास अकाउंट से ऊपर जाकर ना कर सकते हैं, जिसके साथ हमें ज्वाइन कर डॉलर उससे भी ले सकते हैं। हमारे पास बिनास का आता है। ठीक है ना, इसके अंदर जो है आप इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पर आपने जाना है रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे चले गए तो यहाँ पर वो कहता है कि अपने लिंक जो है आगे कॉपी करके जो जिससे अपने डॉलर लेने हैं उसको अपने लिंक सेंड करना है। पे करते हैं अपने आप को ना इजी करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जाते हैं शेयर के ऊपर। ठीक है, ये शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर पे जाते हैं और डायरेक्ट अगले बंदे को शेयर कर देते हैं। सही है। अगर आप शेयर करते हैं, शेयर करके अगला बंदा जो है अगर वो आपको डॉलर सेंड कर देता है उस लिंक के ऊपर, ठीक है ना, उसी लिंक के ऊपर जो शेयर आपने किया होता है, तो आपके डॉलर हो जाते हैं वेस्ट। ठीक है ना, उस लिंक के अंदर थोड़ी सी उन्होंने चेंज की है शेयर वाले ऑप्शन के अंदर ना, लिंक जो है वो प्रॉपर आपका नहीं जाता उसके ऊपर। अगर आप उसके ऊपर डॉलर ट्रांसफर करवा लेते हैं तो आपके डॉलर हो जाते हैं वेस्ट। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे जाना होता है ऑप्शन के ऊपर, या मैंने इसको किया कॉपी। ये देखें कॉपी होगा, नीचे मेरे पास आ भी गया कॉपीड लिखा हुआ भी आ गया है। ये मीन्स कि आपका ये कॉपी हो चुका है। अब आपने इसको जाके अपने कर देना वहां पे व्हाट्सएप के ऊपर, इसको कर देना पेस्ट। लिंक पहुंच गया, आपने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, आपको उसी टाइम जो है यहाँ पे विद इन सेकंड आपको यहाँ पर डॉलर जो है शो हो जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे तो डॉलर 140, लेकिन आपको उसके लिए आपको कुछ 12 पॉइंट कुछ जो डॉलर जो है आपको रिसीव होंगे, साथ में ये BNB है नीचे, ये BNB भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे आपको BNB मिल जाते हैं, और पहले आपके पास ये ऑप्शन होता था यहाँ पर आपके ऑप्शन होता था यहाँ पर ब्राउजर का ऑप्शन, नीचे अगर आप आते थे ना, आपका इस जगह पे ऊपर ऑप्शन होता था ब्राउजर का। सही है। लेकिन अब उन्होंने चेंज करके जो ब्राउजर आपको दे दी है वो आपको साइड कॉर्नर पे दे दी उन्होंने, ब्राउजर यहाँ पे दे दी है। ठीक है, नीचे बिल्कुल यहाँ अपने ब्राउजर पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका जो अपलाइन है उसका आपने सिंपल यहाँ पे लिंक लगा देना है। सही है, जिसके साथ आपने ज्वाइन करना है उसका आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करके आगे जो आपने उसका अकाउंट जो आप बना देना है, जहाँ से आपका अकाउंट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये अकाउंट बनाने का प्रोसीजर वो तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उसको तो मैं नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। और अब हम जो बात करते हैं कि हमारे पास जो डॉलर हैं, अ, इसको हमने अगर BUSD है इसको हमने BNB के ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है ना। अगर बीएनबी हमारे पास पड़े हुए हैं तो हमने इनको बीयूएसटी के ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है कि हमारे जो वॉलेट के अंदर जो बीयूएसटी और बीएनबी हैं कन्वर्ट हो जाए एक दूसरे के टोकन के अंदर। तो हम पहले जो ऑप्शन आपके पास होता था वो आपके पास ऑप्शन होता था यहाँ पे टॉप पे। अगर आपको पहले पता हो, कुछ लोग ओल्ड भी हैं, ठीक है, कुछ लोग न्यू, उनको नहीं पता होगा। जैसे ओल्ड लोग पुराने मेंबर जहाँ बैठे हुए हैं उनको पता था कि यहाँ पर टॉप पे ना इस एरिया के अंदर ना उनके पास स्वैप का ऑप्शन होता था इस एरिया में। ठीक है, उन्होंने जब अपग्रेड इसको किया है तो उन्होंने स्वैप का जो ऑप्शन है उन्होंने यहाँ पे नीचे दे दिया, ये देखिए नीचे। ठीक है, जैसे उन्होंने ये नीचे ऑप्शन दिया है और साथ में उन्होंने ये देखें कितना प्यारा उन्होंने बना दिया सारा कुछ इसका। तो यहाँ पर आपने देखें, ये आपको आइकन नजर आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला जो आइकन है जो नीचे की तरफ आया हुआ है, इस आइकन के ऊपर आपने करना है क्लिक। क्लिक करेंगे आपके पास सामने सारे टोकन जो है वो आ जाएंगे। ऊपर आपने लिख लेना है BUSD। ठीक है, जैसे मेरे पास ये फ्रंट पे शो हो रहा है, मैं इस BUSD को कर लेता हूँ क्लिक। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। और नीचे में एक और आपको नजर आ रहा है आइकन, इसके ऊपर आपने फिर क्लिक कर लेना है। इसके साथ में ये BNB स्मार्ट चेन है मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा हो ये वाला ऐसे, जैसे ये BNB स्मार्ट चेन है, अगर आपके पास नहीं आ रहा होता तो आपने ऊपर लिख लेना है BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऊपर लिखेंगे सर्च वाली जगह पे तो आपके सामने नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास शो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। तो मेरे पास ये टोकन जो है दोनों ऐड हो गए हैं यहाँ पे। अब अगर मैं करना चाहता हूँ BUSD को BNB के अंदर कन्वर्ट, ठीक है ना, मैंने करना है BUSD, मेरे पास टोकन डॉलर पड़े हुए हैं, उसको मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, BUSD के ऊपर। मैं जिसको मैंने कन्वर्ट करना है उसको मैंने रख लेना है ऊपर, BUSD को कन्वर्ट करना है मैं यहाँ पर। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं 5। BUSD को मैं करना चाहता हूँ BNB के अंदर कन्वर्ट। तो वो मुझे बता रहा है कि आपके जो कन्वर्ट होंगे 0.02177 आगे समथिंग आपके जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको जो है यहाँ पे अपने नीचे क्लिक कर देना है प्रीव्यू स्वैप के ऊपर। ठीक है ना, पहले के पास ऑप्शन जो होता था वो ऊपर टॉप पे होता था, कंटिन्यू का ऑप्शन होता था, लेकिन अब जी उन्होंने जो दे दिया ऑप्शन, बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन दे दिया उन्होंने, नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन। आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए आपके जो स्वैप हो जाएंगे, BUSD जो है BN के अंदर स्वैप हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कन्फर्म, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म का, तो इसको मैंने कर दिया कन्फर्म। आगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड का, जो आपके 6 फिगर का जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर ये लगाना है। पासवर्ड आपने भूलना नहीं है, जो आपने लगाना है ना पासवर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। किसी भी सूरत में आपका जो पासवर्ड है वो आपको भूलना नहीं चाहिए। अब ये देखिए वो कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है इन प्रोग्रेस, ब्लॉकचेन वैलिडेशन इज अंडरवे, दिस मे टेकन अ फ्यू मिनट्स। मीन्स के वो कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस में है, अभी हो जाएगी। वो हो चुकी है ट्रांजैक्शन। तो अब जो हो चुकी है, अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ मेरे पास ये 11 PM शो हो रहा है ना, फिर इसको मैं स्वैप करता हूँ तो ये हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे नीचे जो BNB है $11 के इक्वल जो BNB मेरे पास शुरू हो जाएंगे। अभी आई थिंक नेट में को थोड़ा सा इशू इस वजह से नहीं है। हम इसको अगेन दोबारा फिर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे BUSD नीचे आ गया। अब अगर आपने BUSD को ऊपर लेके जाना है तो कल दरमियान में एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला ऑप्शन है आपके सामने। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका बी ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा, अगर BUSD नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा BUSD ऊपर चला जाता है। और यहाँ 5 बीज सॉरी, आ रहा है, ओके 1 मिनट। अब मैंने करना है 5 BUSD को, फिर 50 आ रहा है ये। ओके ठीक है, अब ये देखिए मेरे सामने 5 आ गए हैं BUSD। इनको मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, BNB के अंदर। तो यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा प्रीव्यू स्वैप।
और आपके सामने जो ट्रांजैक्शन चलनी शुरू हो जाएगी, वो कह रहा है कि आपकी तो जो ट्रांजैक्शन है ये लोडिंग में है। मुझे वॉइस बता दें, मेरी वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर है और आपको समझ में ही आ रही है कि नहीं, आपको ऊपर से गुजर रही है? वॉइस वगैरह मेरी बता दें मुझे। आप सब लोग एक्टिव हैं? लग नहीं रहा कि एक्टिव है। ओके ओके, ठीक है। अब ये नीचे देना कंफर्म। कैसे कंफर्म करेंगे, आगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड का। आपने यहाँ पर लगा देना है पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड लगा दिया है। ठीक है। और ये देखिए वो मेरी कह रहा है ट्रांजेक्शन जो आपकी है ये आपकी चल रही है। ठीक है। तो क्योंकि इसको अगर मैं बैक आता हूँ, ये हो नहीं रही। मेरा लगता है कि नेट का इशू है थोड़ा सा, इस वजह से मेरी थोड़ी ये हो गई है। ये देख, मेरी हो चुकी है। मेरे पास पहले 11 BNB थे, 11 BNB के किलो डॉलर थे मेरे पास। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं नीचे, ये देख, ये मेरे पास 16 हो चुके हैं। मीन्स के जो मेरे 5 BUSD हैं वो BNB के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सही है। आप इसको BUSD को BNB के अंदर यहाँ पे हैं। गेट्स क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं कि आप अपने वॉलेट की जो कीज हैं वो आप किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। किस तरीके से अपनी कीज जो आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे आप देखें नीचे, पहले आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आता था, नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आता था सेटिंग का। ठीक है ना। अब उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। आपका जो सेटिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ले गए हैं, वो ये टॉप पे ले गए हैं, यहाँ पे ऊपर। ये आपके पास ऑप्शन आ गया सेटिंग का, ऊपर चला गया यहाँ पे टॉप पे। ठीक है। ये सेटिंग ऑप्शन जो है आपके टॉप पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से आपने जो सेटिंग है इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे आपने इसके ऊपर जैसे किया क्लिक, तो आपने अपने वॉलेट की क्या निकालनी है, कीज निकालनी है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक वॉलेट्स के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ये देखिए मेरे पास वॉलेट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें से अगर मैंने करनी है, मैं अपने वॉलेट की कीज के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से कोई और वॉलेट कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे ये मैंने ये वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला वॉलेट। इसके जो सामने ये देखें, एक मिनट, जैसे ये देखिए मेरे सामने ये एक वॉलेट आ रहा है 3 डॉट का। जैसे 3 डॉट का मेरे निशान आ रहा है, इसके ऊपर मैंने कर देना है क्लिक। जैसे मैं इसके ऊपर करूंगा क्लिक, तो आगे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्लिक करना है गूगल ड्राइव के ऊपर या मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है मैनुअल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आपके सामने जो ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड का, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने सिंपल अपना 6 फिगर का पासवर्ड लगा देना है। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड लगाएंगे, तो आपकी जो 12 कीज होंगी वो आपके सामने खुल के सीक्रेट फेसेस जो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे मेरे सामने भी आ चुकी हैं, आपके सामने मेरी स्क्रीन हो चुकी है ब्लर। ठीक है ना। मेरी ये कीज जो होती हैं ये आपकी प्राइवेसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइवेसी होती है ये कीज ही आपकी 12 होती हैं। तो उन्होंने देखी इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है कि जब अपनी स्क्रीन आप शेयर करते हैं, तो शेयर स्क्रीन के दौरान अगर आप अपनी कीज उसके सामने आप शेयर करते हैं ना, अपनी स्क्रीन ओपन करते हैं उसके सामने, तो उसके सामने आपकी स्क्रीन है वो ब्लर हो जाती है। लेकिन उन्होंने कितनी प्राइवेसी लगाई हुई है कि उनके पास शो हो रही होती है, लेकिन उसको नजर कुछ नहीं आ रहा था। जैसे भी देखें आपको भी कुछ नजर नहीं आ रहा है इससे। तो ऐसे आप जो अपनी 12 कीज जो है वो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अभी मेरे सामने ये शो हो रही है, लेकिन आपके सामने ये शो नहीं हो रही। ठीक है। इसको अगर मैं करता हूँ बैक, जैसे मैंने ये किसको ये बैक, यहाँ पर ऊपर आप अपने नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आपका नाम है, आप इसको नाम को आप लिख लें। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और अगर आपने वॉलेट अपना डिलीट करना है, ऊपर आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप वॉलेट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करना नहीं है, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ। हमेशा अपने कीज आपने लिख के रखनी है किसी कॉपी के ऊपर, और वॉलेट नहीं करना। ठीक है। मीन्स कि आपका ये एक फ्यूचर होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि हम हमारे फ्यूचर के लिए कोई चीज हो जो हमें फ्यूचर में बैकअप हमें मिलता रहे। फोर्सेज आपका बैकअप होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो बैकअप मिलता रहता है। तो मतलब मीन्स के ये आपका फ्यूचर बैकअप है यहाँ पे। अगर आप कुछ दिल लगा के लगन करते रहते हैं ना,
तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ ऐसे चेंज होती है जैसे आप सोच भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप डार्क मूव करना चाहते हैं, डार्क मूव मोड भी कर सकते हैं अपने वॉलेट का। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। और जैसे आप वॉलेट तो आपको ऑप्शन और भी आ रहा होता है यहाँ पे कि वो बना आप आ जाता है कुछ, कह रहा होता है कि नहीं आपकी ये फेसेस जो ऐसे है उस तरीके से है, ठीक है ना। उस एरर को खत्म करने के लिए कि आप पर्सन का अगर अकाउंट बनवा रहे हो, अगर वो चीज का एरर ना आए, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट की सेटिंग में लेके आना है। जैसे आप सेटिंग में यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे फिर आपने उसको ले आना सिक्योरिटी के अंदर। जैसे आप सिक्योरिटी में आए हैं, तो आगे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। ओके, मैंने पासवर्ड लगाया यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी स्कैनर का, मेरा ऑफ है, ये होगा पहले ऑन, ऑन होगा। तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी स्कैनर जो है इसको आपने कर देना ऑफ। जैसे आप ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद जो आप अकाउंट बनाएंगे, उस पर्सन के सामने जो एरर है वो नहीं आएगा, और उसका अकाउंट जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा। अगर एरर आ रहा है, एरर के बावजूद आप उसका अकाउंट बनवा रहे हैं, तो आपके जो बीएन होते हैं ना, वो कटते रहते हैं। तो ऐसे आपके जो बीएन है वो कम हो जाते हैं। आपके सामने एरर आए, आपने सिंपल जो है उसको जहाँ पे सिक्योरिटी में लेके आना है। सिक्योरिटी में लेके आके आपने उसका जो है, आपने सिक्योरिटी स्कैनर जो है वो आपने ऑफ करवा देना है। जैसे आप इसका ऑफ करवाएंगे, तो आगे जो आपका वॉलेट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? वर्ल्ड के अंदर जो चीजें थी, मेन मेन जो चीजें थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझसे पूछ लें आप। आगे पूछें कोई क्वेश्चन, शायद मेरी माइंड में ना हो वो चीज आपके माइंड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपने विड्रॉवल के लिए एक चीज आपको मैं बता थी, आपने विड्रॉवल किसी से चीज लेना है, अपने बीयूएसटी जो अपने सेंड करने हैं, ऐसे बीयूएसटी के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपने सेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, और जिस पर से आपने विड्रॉ बीयूएसटी लिंक ऊपर लगा देना है यहाँ पर, और नीचे आपने लगा देना है यहाँ पे अमाउंट, कितने आप बीयूएसटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, नीचे वो लिख लेने हैं। जैसे वो लिख लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे वॉलेट का है, ठीक है ना, तो 5 सेंड करने हैं, तो एक बार मैंने कर दूंगा, अगर नेक्स्ट, ठीक है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर दूंगा। और पहले आपके पास पास जो ऑप्शन आता था, यहाँ पर ऊपर आपके सामने ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे ऊपर टॉप पे ही आ रहा होता था, यहाँ पे कंटिन्यू का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होता था, ठीक है ना, यहाँ ऊपर आ रहा होता था। लेकिन अब उन्होंने आपको प्रॉपर एक बटन बना दिया, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। ये उसके अंदर में उन्होंने चेंजिंग की है, जो काफी मुझे जो बहुत अच्छी लगी है, जो वाली चेंजिंग ना। पहले हम ऊपर अपनी फिंगर लगाते थे कंटिन्यू करने के लिए, अब नीचे ही हमने नेक्स्ट कर देना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना विड्रावल भी ले सकते हैं इसको। जैसे आपने किया सेंड, जैसे आप सेंड कर देंगे, तो आपने फिर यहाँ पे आना है, या तो पहले आपके सामने ही आ जाएगा, वरना आपने यहाँ पे इधर अपनी हिस्ट्री में आना है। तो अपनी हिस्ट्री के अंदर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसका देना स्क्रीनशॉट, उसको कर देना सेंड, कि मैंने जो डॉलर जो है वो आपको ट्रांसफर कर दिए हैं। जैसे वो देख लेगा लिंक वगैरह बिल्कुल ठीक है, तो आपको भेज देगा आपके गैस कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट जहां भी आप लेना चाह रहे हैं। ऐसे जो आपका विड्रावल जो है वो भी इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें थी जो न्यू अपडेट हुई है, इसके अंदर कुछ चीजें चेंजिंग थी, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इसके अलावा अगर इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो वो भी मुझे आप बता दें। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी था कि फोर्सेज के ऊपर जो है, अब तक जो है वो कितने लोगों ने जो यहाँ से अर्निंग कर चुके हैं, और कितने लोग जो है कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन भी था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास जो है अब तक फोर्सी के ऊपर से कितना प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, कितने लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, और जहाँ पर इस है वो कितनी है, तो कितने लोग हैं सब पर। एक मिनट, मेरी अगर आईडी ओपन हो जाए यहाँ पर, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो मुझसे पूछ, तो जब तक मेरा वॉलेट ओपन होता है क्वेश्चन पूछा करें। यहाँ तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन इन बुक्स के अंदर वो आपके बहुत क्वेश्चन कोशिश क्या करें ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना वो जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट में नहीं हो रहा था।
अपना जो वॉलेट है आप ओपन रखा करें, ट्रस्ट वॉलेट में भी, टोकन पॉकेट में भी, जहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम बने तो आप दूसरे वॉलेट में तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कभी नेट का इशू होता है तो ऐसे प्रॉब्लम बन जाती है, वरना प्रॉब्लम ये बनती नहीं है, ठीक है ना। आपने को परेशान नहीं होना कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, ओपन क्यों नहीं हो रहा, तो नेट की वजह से होता है, क्योंकि या इसके लिए आपको हाई नेट चाहिए होता है। आपको पता है फोर्सेज के ऊपर कितनी कम्युनिटी जो है वो काम कर रही होती है एक टाइम के ऊपर। अनलिमिटेड लोग जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितने लोग अपनी जो आईडी उसको ओपन कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोड बहुत होते हैं। पर की जो आईडी है वो इतनी जल्दी जो है वो आपकी ओपन नहीं हो रही होती, ठीक है ना। तो इस चीज से आपने कभी घबराना नहीं है कि हमारी आईडी क्यों नहीं ओपन हो रही होती। तो आप खुशकिस्मत है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं कि इसके ऊपर जो है इतना लोड होता है, इतने लोग यहाँ पे वर्किंग कर रहे होते हैं। जब इतने लोग एक चीज के ऊपर आते हैं तो जारी बात है उसने थोड़ा सा स्लो तो होना ही है ना। अगर आप देखें भाई कि बस के ऊपर जा रहे हैं, अगर बस के अंदर कुछ सीटें हैं, उसकी कितनी से 48 सीटें हैं, 48 की जगह आप उसके अंदर 80 बंदे बिठा लेंगे तो बस की रफ्तार में भी जो है ना कमी आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो है इसकी रफ्तार स्लो हो जाती है, या बस की रफ्तार स्लो हो सकती है तो इसकी भी रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन बंद नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पर्सन का क्वेश्चन था कि फोर्सेज के ऊपर से जो अब तक कितने लोग जो कमा चुके हैं, कितने लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो आपने जहाँ पे अपनी आईडी ओपन करनी है सबसे अपने एंड पे आना है। तो फोर्सेज लोग जो है यहाँ पे कर चुके हैं, आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ये देखें, फोर्सेज के टोटल जो मेरा है ना ये इतने हैं। अब इसको आप कायदे हाई सैकड़ा आधार करके चेक कर लें। 15 लाख से भी ऊपर जो लोग हैं ना यहाँ पे, जो 15,94,194 लोग जो हैं यहाँ पे जो है इस टाइम मौजूद हैं। 15 लाख से ऊपर जो लोग हैं फोर्सेज को ज्वाइन कर चुके हैं। और फोर्सेज के ऊपर से जो प्रॉफिट जनरेट हो चुका है अब तक, जब से फोर्सेज बनी है तब से लेकर अब तक, और ये जो प्रॉफिट जनरेट कर लिया है जितने बीयूएसडी ये डिस्ट्रीब्यूट लोगों के अंदर कर चुकी है फोर्सेज, नीचे ये आ रहा है आपके सामने 1 अरब 45 करोड़ 87 लाख 6,062, ठीक है ना। 1 अरब से भी ऊपर जो है ना ये डॉलर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट फोर्सेज कर चुकी है। 1 अरब अगर आपके अगर कमरे में रखा है ना, पूरा कमरा आपका भर जाता है। 1 अरब इतनी अमाउंट होती है। इतनी ज्यादा अमाउंट है वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट जो है फोर्सेज कर चुकी है। और जो इसकी आज की जो है, अगर आज की देखा जाए तो नीचे आज की भी आ रही है एक दिन की ना, 16,473 लोग जो है बीजू बीजू के ऊपर से आज के दिन 31 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ से प्रॉफिट अपना ले चुके हैं, सही है ना। और बीएनबी को अगर बताया जाए तो बीएनबी यहाँ पे जो है 2,15,600 कुछ जो है बीएनबी यहाँ पे लोग जो है कर चुके हैं जनरेट बीएनबी, ठीक है ना। अगर आपको देखा जाए एक बीएनबी की जो है ना इस टाइम वैल्यू वो 80-90 हज़ार से ऊपर है। पाकिस्तानी रुपीज में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज के अंदर है। बाकी कंट्रीज के अंदर को इसकी वैल्यू और भी हाई है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो इतनी है। और इसके अलावा बीएनबी जो आज की डेट में है वो 45 बीएनबी जो है, ठीक है ना। 45 बीएनबी आज की डेट में, नीचे आपके सामने आ रहा है 45 बीएनबी, 45.2443 बीएनबी जो है वो आज की डेट में फोर्सेज के ऊपर से वो लोग जो कमा चुके हैं 45 बीएनबी। अगर यही बात करें तो आज की डेट में कोई 40 लाख 40-45 लाख जो है ना लोग यहाँ से कमा चुके हैं, ठीक है। तो ये है फोर्सेज का जो है प्रीवियस सारा कुछ। आपको एक एक मिनट की यहाँ पे जो रिपोर्ट है नीचे आ रही है, देखें 2 मिनट पहले किसी का अकाउंट बना है, और 2 मिनट पहले ये किसी को 5 BUSD मिले हैं, 2 मिनट पहले किसी को मिले हैं 5 BUSD, फिर किसी ने मैक्सक्योर को एक्टिव किया है, ठीक है ना। आपके सामने जितनी जो हिस्ट्री है नीचे ये आ रही होती है। जहाँ पे सी मोर करेंगे तो हिस्ट्री खत्म ही नहीं होगी। टोटल हिस्ट्री हिस्ट्री होगी। कोई एक्सक्योर के ऊपर काम कर रहा है, कोई मैक्सक्योर को अपग्रेड कर रहा है, टोटल हिस्ट्री आपके सामने यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है ना। तो ये है फोर्सेज आपके सामने है। 1 अरब से भी ज्यादा लोग यहाँ रजिस्ट्री कमा चुके हैं। बाकी लोग आपको जो भी कहते हैं उनके पास नेगेटिव नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो आपके पास उनके पास थोड़ा सा नेगेटिव नॉलेज होता है, आपके पास इतना पॉजिटिव नॉलेज होने के बावजूद भी ना आप उसके सामने जीरो के बैठ जाती है। किस लिए? क्योंकि आपके पास इन चीजों का नॉलेज ही नहीं होता। नॉलेज लिया करें, यूट्यूब के ऊपर चीजें सर्च करें, यहाँ पे देखा करें, अपनी आईडी को ओपन करके। आईडी के ऊपर उन्होंने हर चीज दी हुई है, ठीक है ना।
तो आई होप जिन पर्सन का जो क्वेश्चन था वो क्लियर भी हो चुका होगा, और हमारा सेशन का जो टाइम है वो भी काफी हो चुका है। अगर किसी को पर्सन का क्वेश्चन वगैरह है ट्रस्ट वॉलेट के रिलेटेड, तो वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। तो फिर जो हमारा जो हम आज का जो सेशन है उसको हम करते हैं वाइंड अप। जी बताएं, मुझे किसी को क्वेश्चन वगैरह कोई है तो पूछ लें। ओके, सबका क्लियर है, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी का कोई नहीं है? ओके, तो फिर ठीक है इंशाल्लाह। फिर कल से हमारी जो मीटिंग है वो मंथ क्लोजिंग के ऊपर होगी। कल जो नेक्स्ट से फिर आगे